देते हैं हम 4 से, 4 सत्ते हो जाता है 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये से कट गया। 7 से इसको काट देते हैं 7। फॉर के शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों की, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन को हल करके बताते हैं इसमें से इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल जो नंबर है वो है हमारे पास 25, ठीक है। और कितने नंबर हैं उसके उसके आ रहे हैं हमारे पास 21 नंबर। और इसको 100 से कर देना है बस हमें गुना, और 25 से 100 को काटा, 25 चौक 100, ये इससे कट गया है। और 21 चौक होता है हमारे पास 84, तो ये हो जाता है हमारे पास 84%। तो हमारे इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी वाला, यही हमारा सही आंसर आता है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। इसमें कहता है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि हमें सही विकल्प हमें बताना है। चलिए, इसमें हमें बताया कि टोटल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है हमारे पास यहाँ पर 42, ठीक है। और जो लड़कियों की संख्या है इसको कर देते हैं इसमें से हम माइनस, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 24, जो कि एक लड़कों की संख्या है, ठीक है। ये यहाँ पे लड़कों की संख्या आ गई 24। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल जो छात्रों की संख्या है वो तो लिखनी है नीचे, और ऊपर लिखनी है हमें जो लड़कों की संख्या है, और 100 से कर देनी है इसको हमें यहाँ पर गुणा। तो 6 से कट जाएंगे 24 और 42, ये होता है हमारे पास 6 चौक हो जाता है 24, और 6 सत्ते हो जाता है 42, ठीक है। 4 का और 100 का जो गुना हो जाता है वो वहाँ हो जाता है हमारे पास 400, और जो 7 आ जाता है वो हो जाता है नीचे। तो 7 से जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 57.13, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ले लेना है दोस्तों हमें, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारे पास सी वाला पार्ट हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि अनुपात 3/12 को प्रतिशत रूप में बताएं। चलिए, हम इसे अनुपात को 3/12 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और 100 से कर देते हैं हम इसमें गुना, ठीक है। और 3 से काट देते हैं 12 का, 3 चौक हो जाता है 12, इससे कट गया। और 4 से काट देते हैं हम इस 100 को, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आ गया हमारे पास 25%। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है सी वाला। फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया है। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। चलिए दोस्तों, हम इसका सोल्यूशन करते हैं, पता लगाते हैं इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों, उसका जो वेतन था हमारे पास 100% था, ठीक है। और इसमें वृद्धि हो गई हमारे पास 30% की, तब उसका वेतन हो गया 910 रुपये। तो हमारे पास जो प्रतिशत हो गया वो हो गया 130, और वेतन 910 रुपये। तो 910 का निकाल लेंगे हम 100%, तो 100% यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 910, और ये हो जाता है गुना में 100, और नीचे लिख लेते हैं 130, ठीक है। एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 13 से 91 काट देंगे, तो 13 सत्ते हो गए 91, इससे कटेगा। तो 7 की और जो 100 की गुना आती है वो आती है हमारे पास 700 रुपये, ये वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाता है हमारे पास में सी वाला पार्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें कहता है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 विकल्प हैं, जो कि हमें सही विकल्प बताना है। चलिए, मान लेते हैं कि टीम ने जो खेले वो एक्स खेले हैं, ठीक है। अब इसी का कहता है 60%, तो 60% भी भाई निकाल लेते हैं। 60 का मतलब रहता है 60 डिवाइड बाई 100, और इक्वल में आ जाता है हमारे पास यहाँ पर 45, ठीक है। इसको दोनों को काट देते हैं हम यहाँ पर 20 से, 20 दिया होते हैं हमारे पास 60, और 20 पंजे होते हैं 100, और इस 3 से काट देते हैं इसको, 3 नी कन 3 और 3 पंजे 15, ये इससे यहाँ से 3 से कट गया है। 5 की और 15 की जो गुना हो जाती है 15 पंजे 75, यानी x बराबर हो जाता है हमारे पास 75, ठीक है। तो 75 खेल उन्होंने खेले हैं, तो हमारे पास जो आंसर हो जाता है वो एज अ बी पार्ट वाला। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए।
दोस्तों ये जो प्रति महीने 8,960 रुपये पे कर रहा है, ये उसके मासिक वेतन के अंदर से ही किस्त जमा हो रही है। और इस किस्त को जो बता रहा है 28% है, तो मान लेते हैं हम उसका जो मासिक वेतन है कंप्लीट वो X रुपये है, और इसका कह रहा है कि 28% है। ठीक है, 28% है कितना, ये दिया गया हमारे पास 8,960 रुपये। 28 को और 100 को काट देते हैं हम 4 से, 4 सत्ते हो जाता है 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये से कट गया। 7 से इसको काट देते हैं, 7 ही कन 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, ये भी यहाँ से कट चुका है 7 से। ठीक है, 25 की और 1280 की जो गुना कर देंगे वो आती 25 की 0 गई थी 0, 25 अट्ठे होता है 200, और 25 दूनी होता है 50, 50 और 20 होता है 70, 70 की भी 0, और 25 ही 25, 25 और 7 हो जाता है यहाँ पर 32, ये हो जाता है 32,000 रुपये उसकी सैलरी जो कि मंथली है। हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर डी वाला। चलिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कहता है नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो मान लीजिए दोस्तों, उसका जो प्याज का मूल्य है जो है वो हमारे पास 100 रुपये है प्लस, और 100 रुपये का कह रहा है कि 35% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों हम 100 रुपये का निकाल लेते हैं यहाँ पर 35%, तो 100 और गुना 35 और बटे आ जाता है यहाँ पर 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, ये 100 और ये 35 हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 135, जो कि एक नया मूल्य आ चुका है। ठीक है, तो 135 और 100 का जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे पास 35। ठीक है, आ किसके अंदर से रहा है, ये आ रहा है नए मूल्य के अंदर से जो कि 135 रुपये है। ठीक है, और गुना में कर देते हैं हम यहाँ पर 100, 35 और 135 को काट देते हैं हम 5 से, 5 सत्ते हो जाता है 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये इससे कट चुका है। 7 की और 100 की जो गुना हो जाती है वो हो जाती है हमारे पास यहाँ 700। ठीक है, बटे में आ जाता है यहाँ पर 27। जब 27 से 700 को भाग देंगे हम, तब हमारे पास जो आता है वो आ जाता है हमारे पास 26%। ठीक है, तो आंसर मैच कर लेते हैं हम, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास सी वाला पार्ट, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कहता है एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक विषय के जो अंक हैं इसमें दिए गए अधिकतम 100 हैं, तो उसके पास विषय कितने हैं दोस्तों, उसके पास इसके अंदर विषय दिए गए 6, तो हम 6 विषय यहाँ पर लिख देते हैं, और इसमें कर देते हैं गुणा, जो कि एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 100 अंक है यानी विषय के लिए। ठीक है, इसमें कर देते हैं हम 100 से यहाँ पर गुणा। ठीक है, अब इन दोनों की कर देते हैं हम यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 600, तो 600 के अंदर से ही दोस्तों वो 470 अंक ला रहा है। जितने ला रहा है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे आ रहे हैं उसके 470 अंक। बस करना क्या है, यहाँ पर कर देते हैं हम गुणा इसमें 100 की। ठीक है, 100 से 100 कट चुका है, और यहाँ पर कितना बच गया 470 और बटे में 6, 6 से भाग देते हैं हम 470 को, ये हो जाता है हमारे पास 6 से 43 और 6 अट्ठे 48 पॉइंट, यहाँ पर आ जाता है लगभग 33। ठीक है, 33 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम जो आंसर मैच कर लेते हैं हमारे वाला हो जाता है यहाँ पर सी वाला पार्ट हो जाता है आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट ले जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर सही जवाब के लिए 4 नंबर वो दे रहा है। ठीक है, और सही जवाबों की जो संख्या है वो मान ली हमने यहाँ पर x है, माइनस टोटल सवाल कितने हैं हमारे पास, वो ये है हमारे पास 25। 25 में से हम सही जवाबों की संख्या को माइनस कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। गलत जवाब पे नंबर कितने काट रहा है, वो काट रहा है यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, अब सही जवाबों के नंबरों में से गलत जवाबों के नंबरों को घटा देते हैं, कितने आते हैं हमें, वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया जो कि 70 सीमा को मिल रहे हैं। ठीक है, बस इसको सरल कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 4x, और ये हो जाता है 25 दूनी 50। ठीक है, और ये आता है प्लस के 2x। ठीक है, बराबर 70। ठीक है, 4x ये और 2x ये हो जाता है हमारे पास 6x। 50 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। तो जब इसको भाग दे देंगे 6 से, तब ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 20, जो कि सही सवालों की संख्या आ गई है हमारे पास दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं हम करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है।
तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला हो जाता है। चलिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09 भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा? तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1% बराबर यहाँ पर आ जाता है, एक कपड़ा आ जाता है और 1% आ जाता है, और जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 0.09, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ये हमने यहाँ पर लिख लिया था, ये आता है 1% के बराबर। अब निकालना है हमें 18 कपड़ों का, तो 18 कपड़े यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख दें जो क्वेश्चन के अंदर त्रुटि दी गई है 0.09। ठीक है, 1 दशमलव हटाया और 2 जीरो यहाँ पर हमने लगा दी, और इस 9 से हमने काट दिया 18 को। 9 दूनी हो गया 18 और ये 2 जीरो आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से कट चुका है और ये 9 से भी कट चुका है। अब गुणा कर देते हैं हम इसमें 100 से। ये आ जाता है हमारे पास 200 की और 100 की जो गुणा आ जाती है ये आ जाती है हमारे पास दोस्तों 20,000। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 20,000। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा आंसर जो करेक्ट कौन सा आ रहा है, मैच कर लेते हैं हम यहाँ पर हम। तो ये आ गया हमारे पास बी पार्ट वाला करेक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों।